हिंद साथियों, जैसे कि हमारा यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है, हमने कई सारे टॉपिक्स को समझा है। आधुनिक भारत में जो भी हमारे एक तरीके से आंदोलन रहे हैं या क्रांतिकारी आंदोलन रहे हैं, उन समय जो उत्तर प्रदेश की भूमिका है हम उसको समझते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह किसान आंदोलन है कि किसानों की क्या भूमिका रही उत्तर प्रदेश के द्वारा। पूरे भारत में किसान आंदोलन चले थे, लेकिन यूपी से उत्तर प्रदेश से क्या योगदान रहा, किस किस ने इस आंदोलन में भाग लिया और कौन कौन से आंदोलन हुए, हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला है कि अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया। सबसे पहले जो किसान आंदोलन था, यानी किसानों के प्रति शोषण जो हो रहा था, उनको एक किसानों के हक की बात करने के लिए होम रूल लीग, जो कि एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक जी ने अब की थी, उन्होंने शुरुआत की थी। उसी के आगे बढ़ते हुए 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगरीपाल सिंह और दुर्गापाल सिंह की अहम भूमिका थी। इन तीनों की अहम भूमिका थी किसकी? उत्तर प्रदेश किसान सभा को गठित करने की, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। वहीं बाबा रामदेव महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। उन्होंने रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में गौरव की भावना जागृत की। रामचरितमानस का पाठ करके, यानी किसान जो थे उनको आध्यात्मिक तरीके से भी समझाया कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ, किस किस तरीके के हक लिखे हुए, उनको उन सभी के द्वारा अच्छी तरीके से जागरूक किया। वहीं दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। वहीं 1920 के मध्य में बाबा रामचंद्र ने आंदोलन की बागडोर स्वयं संभाल ली। 1918 में ये सब चीज चलती हुई आ रही थी, 1920 में बाबा रामचंद्र जी ने अपने आंदोलन की बागडोर संभाल ली थी। वही बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे और केदार पांडे की अहम भूमिका रही। इस आंदोलन में, यानी किसान आंदोलन में का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ और विस्तार आसपास के जिलों में रहा। जो कि किसान सभा बनाई थी अवध की, उसमें वहीं 20 और 24 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली हुई। वहीं मादरी पासी नामक किसान ने, एक किसान के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र कौन कौन से शामिल थे उसमें? हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर में एका आंदोलन चलाया। एका आंदोलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। एक आंदोलन में किस चीज़ का एक तरीके से विरोध किया जा रहा था कि लगान की जो बढ़ती की एक तरीके से रकम थी, उस चीज़ को लेकर था। वही किसान सभा आंदोलन और एका आंदोलन में मुख्य अंतर यह था कि किसान आंदोलन मूलतः किसानों का आंदोलन था, जिसमें जमींदार नहीं थे, पर एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी शामिल थे। वहीं ऐसे जमींदार जो बड़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। उसी में एका आंदोलन कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध था। वहीं जमींदारों तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में नाई धीबी बंद आंदोलन चलाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आपका 1936 में किया गया था। इस सम्मेलन में सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगानों के कर्जों की छूट की मांग रखी गई। ये रहा आपका किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो भी उत्तर प्रदेश की भूमिका रही है, उन सभी में चर्चित रहा है। ये आपके मेन सीरीज के हिसाब से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके निकल के आते हैं। इसी तरीके से हम और भी आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।